Good evening, sir. नहीं, Good evening, sir. काफी दिन हुआ है क्लास में, मुझे लग रहा है। Yes, sir. लास्ट क्लास का लास्ट सैटरडे हुई थी क्या? Yes, sir. चलो, लेकिन आज क्लास में फिर भी लोग टाइम से नहीं आ सकते। रिजल्ट तो लोगों ने देखा ही होगा। नेक्स्ट ईयर इस ईयर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी हो गई है, ऐसे आई एम श्योर कि ये बैच और बेटर करेगा। ये मैं आई थिंक लास्ट ईयर से ही बोल रहा हूँ, बच्चे अच्छे हैं इस साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। सिलेबस भी कम हो गया है तो और अच्छे चांसेस हैं। चलो, सो हम 7.4 एक्सरसाइज के फॉर्मेट के क्वेश्चन कर रहे थे। जब हमारे dx अपॉन या तो क्वाड्रेटिक था या हम उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते थे, और फिर हमने एक और नया फॉर्म पढ़ा था px प्लस क्यू वाला, कि px प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो इतना होगा या फिर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अंडर रूट के अंदर हो सकता है। सो इन दैट केस हम क्या करते थे, px प्लस क्यू को लिख देते थे a इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a और b की वैल्यू निकाल के दो डिफरेंट इंटीग्रल बना लेते हैं। सबको याद है? Yes, sir. Yes. अच्छा, पेपर करवाया तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करने थे। ओके, पेपर कब किया था हमने? कंटिन्यूटी वाला पेपर अच्छा भूल ही गया कि उसका डिस्कशन भी करना था। उसके मार्क्स पे भूल गया, कैसे आए थे मार्क्स? अच्छा, प्रत्युषा के गड़बड़ थे, उत्तरा के भी गड़बड़ थे। एनीवे, कुछ डाउट्स हैं क्या उसमें कंटिन्यूटी वाले टेस्ट में? अभिषेक, हाँ स्नेहा, आवाज नहीं आ रही, यहाँ बोल रही हो इशारों में। सर एक क्वेश्चन है। कौन सा? एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर तुम पहले उसको सॉल्व कर लो। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत लंबे तरीके से किया है इसको। कह रहा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो कि होता है साइन 2x। तो ये है y की वैल्यू। अभी हमें एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू बतानी है, उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, एक टर्म का आंसर है। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 sin 2x। इतना सिंपल था, बस वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले तो -4 sin x यहाँ आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स है तो 8 cos 2x आ जाएगा, -4y है। यहाँ कृति ने गलती की थी जितना मुझे याद आ रहा है कि 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो +4 sin 2x और -1 -8 cos 2x। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। 8 cos 2x कैंसिल, -4 sin x प्लस 4 sin x कैंसिल, 4 -1 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने माइक काम नहीं करा तो जो पूछना है वो टाइप करके पूछो। सर 7th में भी था। 7th, हाँ देखो 7th में भी कृति ने भी बहुत गलती की थी, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी बता रही थी। पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस हर जगह होता ही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जब ये 7th क्वेश्चन है कि डिफाइन है 1 से 2 और 2 से 3, तो ब्रेक तो 2 पे ही हो रहा है ना, तो अगर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो वो 2 पर आएगी।
और लेफ्ट हैंड जो लिमिट होती है जहां से फंक्शन डिफाइन होता है उसके लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं, तो वहां कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब ही नहीं है। तो 1 पे और 3 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्लस वैसे भी ये फंक्शन अगर पूरा पीछे तक में डिफाइन होता तो तब भी नहीं चेक करते, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो 2 पे फिर बात करेंगे। तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ऊपर वाले में 2 पुट कर दो, राइट हैंड लिमिट में नीचे वाले में 2 पुट कर दो और चेक कर लो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यस सर। ऐसे एफ डैश के लिए बोलो तो एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, और ऐसे एफ डबल डैश के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। ठीक है, ये 1-2 लोगों ने और भी गलती की थी कि 1 और 3 पे भी चेक कर रहे थे। 1 और 3 पे चेक Yes, करने का sir. कोई सेंस नहीं। Okay, sir. और सर 6 क्वेश्चन में गलत हो गया था। 6 क्वेश्चन मुझे लग रहा था मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, बट बहुत सारे बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन, दैट्स वेरी गुड। श्रेया को मैंने मार्क्स दे दिए थे, उसकी माइनस की गलती थी, मे बी मैंने टोटल में कम करके लिखा हूँ, मुझे याद नहीं है। कह रहा है वाई क्यूब माइनस वाई इज इक्वल टू 3x एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई ओवर 3y माइनस 1 होल क्यूब। तो बताओ k की वैल्यू क्या है। बेसिकली हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट में आएगा वो मैं नीचे ले जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 अपॉन, और कॉमन आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1। देखो हमें दिखने भी लगा कि हाँ ऐसे कुछ आंसर आना चाहिए था। ठीक है, अभी इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको एक्स टू द पावर एन से कर सकते हैं, बस इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे चेन रूल से। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। 1 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे 3y स्क्वायर माइनस 1 को, तो हो जाएगा 6y डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 3 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा क्यूब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर विद दिस। तो डिनोमिनेटर पूरा पूरा इक्वल है, y के y इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या हो गई, ये 3 इंटू 6 इंटू 3, तो माइनस 54 हो गई हमारी k की वैल्यू। रितेश नहीं, पता नहीं एक आध क्वेश्चन में क्या लिख रखा था कि पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो हो गया ये। सर हाँ, तो वो 7th क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन, 7 तो हो गया डिस्कस। नहीं सर, वो मैं वो कह रहा था, वो पॉलिनोमियल अच्छा फंक्शन अच्छा, है बस। हाँ हाँ। और कोई डाउट? एक मिनट, चैट में कुछ लिखा है। क्वेश्चन 4 और 5 तो पूरा पेपर ही करा लो सब लोग। 4 में कैसे गलती हो सकती है, लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगा लो तो और क्लियर होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये पूरा फंक्शन लॉग ऑफ समथिंग है, तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। नाउ इस समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और इस बार एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन, तो 2x। ठीक है, ये पहले 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, x 2x से पहले 1 अपॉन एक्स, लॉग का भी तो होगा हाँ हाँ, दोबारा। सॉरी एक मिनट, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं लिखे मैंने, 3 बार लिखा है ना। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और हाँ 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन, तो पहले होगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन 2x। अच्छा समझ में आ रहा है चेन रूल, लाइन से चेन रूल ही लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो नहीं किया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो यार बहुत ही इजी है। कह रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स। तो ये समझ में आ रहा होगा, दिस इज द क्वेश्चन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम डी वाई बाई डी टी निकाल लें, डी एक्स बाई डी टी निकाल लें और डिवाइड कर दें। तो डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा, कहाँ गया,
वाई स्क्वायर कॉज इनवर्स टी, तो वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई dt, और कॉज इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कुछ लोगों ने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, वहां गलती हो गई है। ऐसे ही एक्स वाले को डिफरेंशिएट कर दें, 2x dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड dx आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल, ये तो पूरा पूरा कैंसिल, सिर्फ -1 बचा, तो dy बाई dx क्या आ गया, ये ट्रांसपोज कर दोगे तो x ऊपर चला गया, माइनस तो बचा ही था, -x अपॉन y, यही तो प्रूफ करना था। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? कुछ ऐसे लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। वन थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, चलो तो आई गेस सारे डाउट्स डिस्कस हो गए। 7.4 हमने कितना कर लिया था, कितने कुछ क्वेश्चंस किए थे या क्या, बताना मुझे क्या सर चल रहा? आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क Yes, में sir. डाउट है कुछ? यस सर। पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, तो इसमें क्या इशू है, तो नॉर्मल वैसे है ना, कंप्लीटिंग द सर स्क्वायर। वो वैसे कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, वो लास्ट में जाके कुछ दिक्कत आ रही dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म ही है। देखो अगर है। यस सर। x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हमारे फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, कोई कांस्टेंट एडेड है तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता log x, तो मैं ये नहीं कहता कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है, बस 2 माइनस एक्स का हम लास्ट में ध्यान रखेंगे। अगर डिफरेंशिएशन होता तो -1 मल्टीप्लाई हो जाता, अभी इंटीग्रेशन है तो -1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और क्या रहना, तो ये dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म ही है रूट के अंदर। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, log x अंडर रूट log x का होल स्क्वायर x 2 माइनस minus होता है x प्लस होता है, x प्लस होता है ना, अंडर रूट जो भी अंदर होता है, और यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x के ऊपर 2 माइनस एक्स, x के ऊपर 2 माइनस एक्स लिख दो, प्लस अंडर रूट के अंदर तो वही होता है जो ओरिजिनल में होता है, दैट इज 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। और अब इस 2 माइनस एक्स का हमें ध्यान रखना है कि 2 माइनस एक्स अगर था तो इसका डिफरेंशिएशन में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटीग्रेशन में -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली ये माइनस होगा। सर ये आंसर नहीं है ना, यही क्या तो है प्रॉब्लम आंसर, है। बताओ। सर log 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट अंदर वाला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वही तो लिखा हुआ, माइनस बाहर है, लॉग में तो पावर में नहीं आ जाता है, वो लॉग के बाहर जो होता है वो पावर में आ जाता है ना, अच्छा ओके सर। और माइनस बाहर है तो -1 पावर में कर दो, बात तो एक ही है। यस सर फिर तो हो गया। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आर्यन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3x इंटीग्रल ऑफ 3x ओवर 1 प्लस 2x टू द पावर 4। चलो किसने कर लिया है, इसने तुम तो बता नहीं पाओगे। सर हाँ बोलो। सर इसमें अंडर रूट 2x स्क्वायर को t ले लेंगे। अंडर रूट 2x स्क्वायर को t, अंडर रूट क्यों करना है? सर अंडर रूट 2x स्क्वायर लगाने पे वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जा रहा है स्टैंडर्ड। सर tan वाला। यस सर। अंडर रूट 2, अच्छा सिर्फ रूट 2 बोल रहे हो, ओके। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जनरल दिमाग में नहीं आएगा, तो हम इन जनरल ये सोच लें कि अगर हम एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे तो देखो 2x dx dt आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो x dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन 2 dt, और 3 कांस्टेंट बाहर है, अपॉन 2 भी मैंने बाहर लिख दिया, 1 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, अभी वही बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ए की जगह एक्स की जगह पर 2x स्क्वायर है, वो हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, 3/2 तो रहेगा ही, इसका होता है 1/a, यहाँ पर a क्या है 1 है तो वही रहेगा tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या है √2t और a की जगह तो 1 है ही है। अभी देखो 2t² है, अगर 2t² डिफरेंशिएशन में होता तो इंटू 2 करता, ये इंटीग्रेशन में है तो क्या कर देगा ये अपॉन रूट अपॉन रूट। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको? आर्यन आ गई तुम्हें? ये दूसरा वाला आर्यन अच्छा है, उसका बर्थडे है इसलिए शायद। यस सर। अच्छा तुम हो? अच्छा नहीं तुम तो वो वाले हो। 8th क्वेश्चन नेक्स्ट आउट है x, इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन है, x³ को t पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 में x³ को अगर हम t पुट कर देंगे तो 3x² dx dt हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन करोगे देखो ऊपर तो x² dx है जो कि हो जाएगा dt/3, 1/3 को मैं बाहर कर देता हूँ, और हाँ गया क्वेश्चन 8। नीचे x⁴ था उसको हम लिखेंगे t² और प्लस a⁴ है, इसको a³ लिख देते हैं, बन गया tan वाला फॉर्म x² + a² फॉर्म का। पर सर इसका आंसर लॉग वाले में है, वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड से ही आ रहा है। लॉग वाले में मतलब लॉग वाला स्टैंडर्ड में आंसर है, मतलब लॉग log वाला होगा x प्लस था क्या इसमें? अच्छा सॉरी रूट था ना, हाँ ऑफ कोर्स लॉग वाला ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा log x प्लस x³ t है और अंडर रूट का मतलब वही होता है जो ओरिजिनल में होता है, t² + a⁴ t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यस सर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिक्कत है आर्यन? कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो करना है। सर इसमें आंसर नहीं आया सही। आंसर नहीं आया, इलेवन में बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 9x² + 6x + 5। अब तो तरीका तो ये कहता है कि मैं 9 कॉमन लो एंड ऑल, बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि यार 3x + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो बड़ी क्लास है तो अगर तुम देख पा रहे हो डायरेक्टली कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 कॉमन लेके करना है, मैं डायरेक्ट ऐसे 3x + 1 होल स्क्वायर लिख दूं, a² + 2 भी मुझे दिख रहा तो मैंने 1 लगा दिया, तो 3x + 1 होल स्क्वायर हो गया, 9x² कवर हो गया, 6x कवर हो गया, +4 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। यस और तो मैं 9 कॉमन लेके भी कर दूं, एक ही बात होगी। यही वाला कर दीजिए। ठीक है, फिर तो ये dx और x² + a² हो गया, फॉर्मूला लगा देते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। x की जगह पर क्या है 3x + 1, a की जगह पर क्या है 2 है, 3x + 1 है तो डिफरेंशिएशन में इंटू 3 होता, इंटीग्रेशन में 1/3 होगा। मेरे को आंसर यही आ रहा होगा। यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आउट इज सर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ इसका एक और रह रहा है इनका, एक मिनट, ये 15 है एक्चुअली, तुम्हारा पहले आ गया 14। 14 में क्या दिक्कत है, यही तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो है यार। पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x² - 3x - 8। मैं साथ साथ ये भी काम कर दे रहा हूँ, 3/2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। ठीक यस है, सर। और -8 ये बना हमारा एक्सप्रेशन, माइनस बाहर रखा हुआ, इसको हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे एक बार सिंप्लीफाई करने के बाद। तो क्या बन गया x - 3/2 होल स्क्वायर, और ये दोनों ही माइनस है तो 9/4 और 8 ऐड होके हो जाएंगे 41/4 यस सर। -41/4। ठीक है,
और माइनस भी ऑपरेट कर देते हैं, माइनस भी ऑपरेट कर दोगे तो क्या बचेगा, ये इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 41/4 माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। किस फॉर्म का आ गया ये, dx ओवर a स्क्वायर स्क्वायर माइनस x। माइनस एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सर अंडर रूट है। अंडर रूट है सर। अच्छा अंडर रूट, ओके ठीक है। इसका सर फॉर्मूला क्या साइन होता इनवर्स वाला होगा। है? ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो साइन इनवर्स x नहीं है, x की जगह पे यूज करना है x माइनस 3/2 अपॉन a की जगह पर यूज करना है हमें √41/2, ठीक है। और अभी अगर ये लग रहा हो कि x तो था नहीं, x माइनस 3/2 था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन रूल्स उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही तो आएगा, यस सर। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एलसीएम ले लोगे तो 2 और 2 भले ही कैंसिल हो जाए, सिंपलीफाई कर सकते हैं। एलसीएम ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, तो 2x माइनस 3/2 है और √41/2 है, 2 और 2 दोनों के कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी द इंटीग्रेशन, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो 15th है आरएन का डाउट। आरएन 15th में क्या इशू है, तो यार हम देखना स्क्वायर ही तो है, 1/√x माइनस a x माइनस b, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस a प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी। यस कंप्लीट सर। करने के लिए फॉर्मेट वही है, इसके हाफ का स्क्वायर a प्लस बी अपॉन 2, स्क्वायर ऐड करना और a प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस माइनस a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, a माइनस बी अपॉन 4 होल a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक बोल रही है। देखो जब तुम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, मैं हो तो दिखा दूं करके, ये अलग से देख लो कि a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2 है, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, ये माइनस के साथ है पूरा, और प्लस ab। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में कॉमन ही रख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस 4ab डिवाइडेड बाई 4, और ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, तो मैं पूरे में माइनस कॉमन ले रहा हूँ अभी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है और ये प्लस का 2ab है, ठीक है। तो सॉल्व होकर प्लस 2a बचेगा और माइनस भी कॉमन ले लिया तो माइनस 2ab बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो अल्टीमेटली ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो किस फॉर्म का है, dx ओवर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कर लोगे यहाँ से आ रहे हैं। यस सर। मेथड सब में सेम ही रहा है, अभी कुछ ऐसा नया नहीं आया, बस शुरू में सब्स्टिट्यूशन था एक दो में, बाकी सब सिमिलर ही है। मैंने कितना होमवर्क दिया था, क्या सारे क्वेश्चन दे दिए थे क्या? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, और डाउट? तो मैंने तो पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन लेके ही करा आधे ज्यादा। किसमें कौन बोल रहा है? मैं स्नेहा। अच्छा तुम्हारा माइक ठीक हो गया? सर पापा ने ईयरफोन ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो गए ना मोस्टली? मेरे से सारे हो गए सर, एक भी क्वेश्चन हो नहीं गए था। और तो मैंने कोई डाउट सब्स्टिट्यूशन रह गया? लेके किया। कोई दिक्कत नहीं। आयशा का कुछ बोला? 18 फॉर्मेट देख के समझ में आ रहा है, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। यस सर, लास्ट में आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। दो स्टेप वाला है ये। सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे d/dx ऑफ, मैं थोड़ा ऑर्डर में लिख देता हूँ, तो हम 5x माइनस 2 को लिखेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 6x प्लस 2 प्लस b,
तो मैंने तुम लोगों को यहाँ वैल्यू रख के करना बताया है। इसमें तुम डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे, जल्दी हो जाएगा। वैल्यू रख के करना जो अगला टॉपिक है उसमें ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें तो वैसे भी डायरेक्टली जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना मैं कह रहा था एक्स की वैल्यू वो साइड रख देना। यस सर। यस सर। इसमें कांस्टेंट अलग ही होता है, तो तुम चाहो तो कंपेयर करके भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जो आगे बताऊंगा अगला टॉपिक उसमें फॉर श्योर वैल्यू रख के ही करना, इसमें भी कर दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे करें, वैल्यू रख के करें कि 6 से इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। हाँ, इसमें आई थिंक बिना वैल्यू के जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्टराइज फॉर्म प्रॉपर नहीं होता है। जो हम अगला पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड, उसमें वो फैक्टराइज फॉर्म में होता है, तो वैल्यू रखना बहुत जल्दी आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b, वो साइड कंपेयर करेंगे तो 6a इज इक्वल टू 5 हो गया, a की वैल्यू आ गई 5/6 और 2a प्लस b की वैल्यू आ गई -2। a पता ही है हमें, b आएगा -11/3। तो ये तो लास्ट क्लास 5/3 में किया ही था सर आपने करवाया था ना ये क्वेश्चन क्लास में? किया था क्या? सर। हाँ, ये सर yes, क्लास sir. में ही हो गया था। शिका सर करवाया था लेकिन मैं आंसर नहीं आ क्या मैं आंसर नहीं आ रहा लास्ट में। तो क्लास में किया है ना, देख लेती ना। सर आपने सॉल्यूशन मतलब कि लास्ट में जल्दी में बताया था तो चलो मैं कर देता हूँ। तो अब ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हम न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे जैसे हमने लिखा है a टाइम्स, मतलब 5/6 टाइम्स 6x प्लस 2 और प्लस b था -11/3, 11/3 और दोनों में अपन अलग अलग कर देंगे। 3x² प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसको करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ये तो 5/6 बाहर कर देंगे, इसको t लोगे, dt रखा हुआ है, ठीक है। dt अपॉन t log t हो जाएगा, तो log 3x² प्लस 2x प्लस 1। पहला पार्ट तो मतलब आधा पार्ट तो यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में 11/3 बाहर है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, dx ओवर 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें कंप्लीटेड स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले कंप्लीटेड स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 3 कॉमन ले लेंगे हम नीचे से, dx ओवर 3 कॉमन लिया तो ये हुआ x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, फिर 2/3 का हाफ ऐड और हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x प्लस 2/3x, इसका हाफ 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 स्क्वायर ऐड किया और 1/3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1/3 था ये, तो ये नीचे बन गया x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और -1/9 प्लस 1/3 होगा प्लस का 2/9। यस सर। बाहर ऑलरेडी -11/3 है और ये नीचे डिनोमिनेटर में ही चल रहा है, तो ये x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/9। बाहर कांस्टेंट था -11/3, एक और 3 बाहर आ गया तो -11/9 हो गया, ठीक है। यहाँ से कर लोगे इसी का, tan इनवर्स वाला हो गया, ठीक है। और कोई डाउट रह रहा है? और कोई डाउट रह रहा है? नो सर। नो सबने सर। कर ली ना प्रैक्टिस? ठीक है, फॉर्म पकड़ना है, फॉर्म पकड़ने से ही काम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा उसका और उसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। मैं 1 लिख देता हूँ, तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2। सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, क्या वही आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना तो हमें नहीं आता, बट क्या इनको इंटीग्रेट करना आता है हमें? यस सर।
ठीक है, तो हम यही काम करेंगे, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये कब करना है और कैसे करना है ये बात कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म स्टैंडर्ड है, जब क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्म में है तब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। इसके 6 डिफरेंट फॉर्म है। सबसे पहला जो फॉर्म है दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर फैक्टर्स x माइनस ए x माइनस बी, ठीक है। दूसरा फॉर्म है लीनियर अपॉन अ फैक्टर होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्म है क्वाड्रेटिक अपॉन 3 लीनियर फैक्टर्स x माइनस ए x माइनस बी और x माइनस सी। चौथा फॉर्म क्वाड्रेटिक, ऊपर क्वाड्रेटिक होगी px स्क्वायर प्लस qx प्लस सी आर, और नीचे होगा हमारा एक लीनियर और एक लीनियर का स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा हो, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ। और 6 नहीं 5 फॉर्म है, और इसका आखिरी जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस सी अपॉन लीनियर इनटू अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो ये सबसे अलग है, और किसी में भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, अगर तुम ध्यान दोगे तो। आखिरी वाले में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, और किसी भी फॉर्म में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं आया। लीनियर का स्क्वायर आया है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक नहीं आया है। इन सारे फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट थिंग है नोटिस करने की। कैन यू नोटिस दैट इन सारे फॉर्म में एक चीज कॉमन है, डिनोमिनेटर में x माइनस ए है। और कुछ मतलब ठीक है, ठीक बोला। और कुछ x माइनस ए तो ठीक है, फैक्टर्स हैं। वेरी गुड। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की रिएक्शन है। देखो अभी तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं भाई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हमने अभी तो किया पिछले एक्सरसाइज में। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें फैक्टर के फॉर्म में है, पिछले वाले में फैक्टर्स नहीं थे। समझ गए कि डिनोमिनेटर में फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और चीज नोटिस करने की, सर डिग्री। वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो हर एक फॉर्म में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। देखो पहले में न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है। दूसरे में वही है। तीसरे में न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की 3 है। यही चौथे में है और यही पांचवें में। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी लगाएंगे, तभी लगा सकते हैं when degree of numerator is less than degree of denominator। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर डिग्री इक्वल होगी या ज्यादा होगी, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। डिवाइड करने के बाद तो यही डिवाइड करने से क्या होगा समझ गए हो कि पूरा पूरा फैक्टर तो एक अलग हो जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा, और जैसे यूक्लिड में करते थे डिवाइड करोगे तो कोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी। एग्जांपल में भी देखने को बेटर दिखाई देगा। तो पहली बात पहचानने की एक बात क्या है, मतलब पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है फैक्टर देखना, और करने के लिए इंपॉर्टेंट है डिग्री देखना कि डिग्री कम होनी चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है। मेजर डिफरेंस फैक्टराइजेशन का है। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा एक्सप्रेशन है जो फैक्टराइज हो सकता है तो कोशिश करो कि फैक्टराइज कर लो और पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, क्योंकि इससे करना आसान होता है। अब ये जरूरी नहीं कि अगर तुमने ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और पिछला वाला लगा दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और पिछले वाले की तरह कर दिया तो उससे भी हो जाएगा, मैथ्स है। अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म बन के हो सकता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे लेंथी हो जाएगा।
कि उसको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना, फिर अलग अलग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में करते कैसे हैं, तो हर एक पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है कि यार इस फॉर्मेट में ही लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड में, समथिंग प्लस समथिंग, तो फॉर्मेट हमें याद करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर पहला वाला फॉर्म है तो वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। अगर इसके साथ और भी फैक्टर होंगे तो हम और भी अपॉन में लिख सकते हैं, बट और आएंगे नहीं, दो ही यही वाला आएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड वाले में क्या है, देखो x माइनस a की पावर 2 है, तो जितनी पावर होती है तो हर एक डिग्री लिखनी होती है अप टू दैट पावर। मतलब इसको हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a स्क्वायर। ठीक है। तीसरे में पहले जैसा ही है बिल्कुल, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। चौथा भी तुम्हें ऑलरेडी आता है, चौथा दूसरे जैसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है। a अपॉन x माइनस a b अपॉन x माइनस a स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 2 है, प्लस c अपॉन x माइनस b। फर्स्ट टू याद करना है, थर्ड और फोर्थ में याद नहीं करना है। थर्ड और फोर्थ फर्स्ट टू जैसा ही है, फर्स्ट जैसा थर्ड है और सेकंड जैसा फोर्थ है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली एक तरह से। तो याद करने वाला लास्ट वाला है, वो सबसे अलग है, तो उसका फॉर्मेट भी सबसे अलग है, ध्यान रखना है। a अपॉन x माइनस a, दिस इज एज पर द प्रीवियस। ये आखिरी टर्म है, ये इसमें अलग है। ऊपर bx प्लस c आएगा जब नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उसका डिनोमिनेटर भी सबसे अलग है, इसलिए न्यूमरेटर या इसका राइट हैंड साइड भी सबसे अलग है। सिर्फ यही चीज नहीं है कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है तो ऊपर लीनियर टर्म आएगा उसके लिए। अब ये सारी चीजें ऑफकोर्स समझने की भी हैं और कुछ चीजें याद करने की भी हैं, ये करना पड़ेगा हमें। तो त्रिशा अभी तुम्हारा ठीक है कनेक्शन? सर हेलो। हाँ आ रही है। हाँ सर थोड़ा सही है, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। उस क्लास में हो? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं इंटीग्रेट dx ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखो मेरा वो वैल्यू रखने वाला मेथड बहुत काम आएगा, अगर तुम कंपेयर करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लेंगे, इसको साइड में लिख लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 तो हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब क्या करो, जो ये डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इज इक्वल टू a में ये दोनों इंटू होंगे, और क्या x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, मैं टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा? यस सर। आ गया ना, सिर्फ x प्लस 2 बचेगा, प्लस b में जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 बचेगा। सब लोग ये मल्टीप्लाई समझ पाए? इन टर्म्स को हमने इन दोनों टर्म्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। अभी यहाँ कंपेयर करके कराओगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ कोई वैल्यू रख दें चलेगा। अब ये फैक्टराइज फॉर्म में होते हैं यूजुअली, तो इनको जीरो बनाना बहुत आसान होता है, तो हमने कहा x इक्वल टू 1 बोथ साइड रख देते हैं। बाई चांस यहाँ है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 1 रखा तो a 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया 3a, और सीधे सीधे a की वैल्यू आ गई 1/3। ऐसे मैंने x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दिया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, सॉरी पहला वाला टर्म 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 3b, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 अपॉन। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। a की वैल्यू है 1 अपॉन 3 x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 x प्लस 2।
क्या इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। 1/3 log x minus 1 minus 1/3 log x plus 2। किसी और प्रॉब्लम तो नहीं? सर जो नीचे लिखा है x इक्वल्स टू 1 से उसके बाद से नहीं समझ मारा सर। x इक्वल्स टू 1 कैसे हो गया सर? ये वाला टर्म 0 हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ओके सर, तो फिर तो -2 भी हो जाएगा। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है सर, समझ गया। ये नोट कर लेना, तो ये क्वेश्चन करना सब लोग। हो गया गाइस? Yes, sir. अच्छा, सॉरी थोड़ा कुछ करना बात कर रहा था। किसी को डाउट है? No. किसी को डाउट है? हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आई होप तुम लोग फॉर्म पहचान जाओगे एंड यू विल डू अकॉर्डिंगली। सो लेट्स सी x square plus 1 divided by x square minus 5x plus 6। अभी ये बताओ, क्या तुमने इस तरह का क्वेश्चन पहले देखा हुआ है? अगर तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता? तो वो a मतलब ax प्लस b वाला फॉर्म। आई डोंट थिंक सो, उसमें ऊपर लीनियर होता था। अच्छा, याद आया? यस सर। तूने ऐसा क्वेश्चन वैसे कभी देखा नहीं है। हो सकता है ये सब्स्टिट्यूट मतलब अलग अलग करके कुछ बन जाएगा। मैं अलग अलग करता हूँ, क्या जाएगा x स्क्वायर अपॉन ये पूरा और प्लस 1 अपॉन पूरा। 1 अपॉन पूरा तो सॉल्व हो सकता है, कुछ बन सकता है। तो जब भी क्वेश्चन देखो तो उसको हर तरीके से सोचो कि अगर मेरे दिमाग में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है तो क्या आ सकता है। अभी तुम नोटिस करोगे तो ऊपर लीनियर नहीं है, तो तुमने ऐसा एक्चुअली देखा नहीं है। तो दैट लीड्स टू द पार्शियल फ्रैक्शन इवन आफ्टर सेइंग कि यार ये फैक्टराइज भी हो सकता है। ये देख के डायरेक्ट फील आ रही कि फैक्टराइज होता है। ये तो बहुत बार क्या होगा, फैक्टराइजेशन दिख रहा है डायरेक्ट। सर डिग्री सेम हो गया ना, मतलब ऊपर वाले का डिग्री कम होना चाहिए था। वैसे अगर तुम नोटिस करोगे तो x-2 और x-3 जो कि बहुत बेसिक है, बहुत बार 9-10 हम करते हैं तो याद हो जाता है। तो एक और हिंट ये कि ये फैक्टराइज हो रहा है, तो दिस मे बी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। बट रितेश ने देखो अभी नोटिस किया कि यहाँ पर डिग्री सेम है। तुम्हारा पहला काम क्या होगा? डिवाइड। इसको डिवाइड करना। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये 1 हो गया। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सबट्रैक्ट करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -5x और -5। ठीक है, अभी सर वो +5x हो जाएगा ना? अभी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे तो लिखा जाता है।
Yes, sir. ठीक है ना. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर, और यहाँ अपॉन करके लिख रहे हैं तो ये 1 पूरा पूरा अलग हो गया. 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो 1 की कोई टेंशन है नहीं. और अब ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. कैसे आ गया? यस सर. 5 तो कॉमन है, नीचे है x माइनस 2 और x माइनस 3. किस फॉर्म का है? सबसे पहले वाले फॉर्म का है. यस सर. कर लो. दिस इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3. यहाँ तक लिख दो, बाकी बाद में कर लेना. डिवाइड करना है, ये कैश था इसमें से. पीसी का भी बना दो. इसका सही बनेगा तो बना दो इसी में. हाँ, वो मैंने अभी देखा ना, भुजिया भी करने मन कर रहा है. डेट हो गया गाइस? नहीं हुआ? मैं एड कर रहा हूँ. जिसको नहीं आया वो देख लेना. x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2. तो पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे. तो ये सेकंड फॉर्म का दिख रहा है जिसमें स्क्वायर है. क्या होगा? a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? a टाइम्स एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 2 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 स्क्वायर. अभी क्या करें, बोथ साइड कुछ वैल्यूज रख के देख लेते हैं. तो जैसे मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूं अगर, तो देखो 1 इज इक्वल टू पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. थर्ड वाला भी 0 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 3b. सीधे b की वैल्यू आ जाएगी 1/3. अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दूं तो पहले और दूसरे टर्म 0 हो जाएंगे. माइनस 2 इज इक्वल टू c टाइम्स 9 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/9. और b के लिए मैं कोई भी वैल्यू रख दूं, फिर मैं रख देता हूँ x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ. x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो माइनस 2 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स a और प्लस 2b, तो b की वैल्यू 1/3 है, तो 2b 2/3 हो जाएगा. और ये प्लस c हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस 2/9 है. तो यहाँ सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 4/9 एंड a इज इक्वल टू 2/9. ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई. अब तो कुछ खास बचा ही नहीं, इंटीग्रेट तो बहुत इजीली हो जाएगा. ये पहला a है तो 2/9 log x माइनस 1 और b की वैल्यू है 1/3, तो प्लस 1/3. 1/x माइनस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 1. बेसिकली बाहर माइनस 1/3 लिख देना. और c की वैल्यू माइनस 2/9, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2. कितना लोगों का आ गया था पहले? सर मेरा. अरे गुड. और किसी का आया था पहले? स्नेह का भी आ गया था. वेल डन. बाकी जिसको जो गलती हुई हो यस सर, आ गया. देख लें. अच्छा गुड. जिसकी जो गलती हो वो देख लें, और जिसको कुछ ना आया वो भी देख लें और नोट.
जल्दी से वो वाला भी कर लो जो नेक्स्ट दिया है। सर हो गया। मेरा भी हो गया सर। यस सर। कौन सा दिया था? 14 दिया था, क्या दिया था? 14 हो गया सबका 14? 14 दिया था कर सर। रहे हैं हो थोड़ा, गया गाइस? हाँ कर रहे हैं थोड़ा सा। तो वैसा वाला है a/x+2 + b/x+2 स्क्वायर। यस सर। ठीक है, जरूरत है मेरे करने की क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि होमवर्क में तुम लोग कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लेना। एक तो हो ही गया 8, बाकी 7-8 क्वेश्चन है, कर ही लोगे। यस ठीक सर। है, अभी कल हमारी क्लास होनी है, किस टाइम रखें क्लास? रात को ही रखो सर। ऐसे इसी टाइम रख लें, ऐसे 8 बजे टाइप से? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ऐसे थोड़ा लेट रख लेंगे। ठीक है गाइस, अभी देखो तुम लोग ये देख रहे हो कि बहुत सारे फॉर्मेट अब मिक्सअप होते जा रहे हैं, तो साथ साथ अच्छे से सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलना, नहीं तो सब बहुत गंदा मिक्सचर हो जाएगा, फिर लास्ट में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड थैंक यू नाइट। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।